नारद जी ने वेद पाठ किए, वेदांत पाठ किए, गीता पाठ किए, परंतु थोड़ी देर के लिए दोनों बालक खड़े हो जाते, फिर उसी अवस्था में वृद्ध होकर के पुनः सो जाते। अब तो नारद जी बड़े दुखी हो गए और मन ही मन में भगवान का स्मरण करने लगे, प्रभु अब आप ही मार्गदर्शन करो। और भगवान से मन ही मन प्रार्थना की, आइए हम और आप भी नारद जी के साथ में भगवान के चरण कमलों में 2 पंक्तियां गा करके प्रार्थना करें। तो सभी से निवेदन, ताली सेवा और जितना समझ में आ जाए साथ में बोलने का प्रयास करें, इसी से आलस्य भाग जाता है। तो सभी बड़े भाव से, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। दूसरा कर दो भाई, मांगा है मैंने श्याम से हो, मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे। ताली सेवा करके सभी गाएंगे, वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से हो, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। गाइए, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया वो उद्धार हो गया, उद्धार हो गया, उद्धार हो गया। जिसकी कृपा के बिना हो, जिसकी कृपा के बिना पत्ता हिले नहीं, जिसकी कृपा के बिना पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हरि बोल।
समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, वो है खुश नसीब, वो है खुश नसीब। जिसकी कृपा के बिना हो गए, जिसकी कृपा के बिना पता हिले नहीं, जिसकी कृपा के बिना पता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जाइए जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से बलिदानी, हरि बोल। मांगा है मैंने शाम से बलिदानी कही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हरि बोल। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा हो ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से बलिदानी कही, मांगा है मैंने शाम से बलिदानी कही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। चांटी बढ़ा दो थोड़ी, चांटी में आवाज में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो नारद जी के जब सारे प्रयास विफल हो गए तो भगवान की कृपा से उसी समय नारद जी को आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी बोली, उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः, एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचरः। नारद जी, आप जो प्रयास कर रहे हैं ये अवश्य सफल होगा, परंतु इसके लिए आपको सत्कर्म करना होगा, तभी ये दोनों स्वस्थ होंगे। अब आकाशवाणी ने कह दिया कि सत्कर्म करना होगा। अब नारद जी विचार करने लगे, भाई हमने गीता पाठ किया, वेदांत पाठ किए, एक बार नहीं बार बार किए, और फिर भी
आकाशवाणी ने कह दिया कि सत्कर्म करो, क्या ये सत्कर्म नहीं है? और यदि गीता पाठ वेद पाठ सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म कहते किसे हैं? अब तो सारे संसार में नारद जी भागे, परंतु कहीं भी उनको कोई नहीं बता पाया कि सत्कर्म कहते किसे हैं। तो अब तो नारद जी सीधे वहां से बद्रीनाथ भागे कि वहीं पर बैठ करके भगवान का भजन करूंगा। भगवान जब प्रकट होंगे तो भगवान से ही पूछूंगा कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तो सूत जी बोले, शौनक जी, जब नारद जी विशालापुरी बद्रीनाथ में पहुंचे तो तुरंत बद्री विशाल में सनकादियों का दर्शन नारद जी को हो गया। तो जैसे ही नारद जी को सनकादियों ने देखा तो नारद जी का मुखमंडल देखते ही सनकादियों ने पूछ लिया, अरे नारद जी, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवः। अरे नारद जी कहाँ से भागे भागे आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? आपका मुखमंडल देख करके तो हम सबको ऐसा लग रहा है जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का धन किसी ने हरण कर दिया। कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान। और ये भागे भागे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आप बड़ी समस्या में लग रहे हैं, जरा बताओ तो सही क्या समस्या है? तो नारद जी ने सारी व्यथा सनकादियों को सुनाई। अब नारद जी बोले, महाराज अब आप ही बताओ, आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, तो सत्कर्म किसे कहते? मैं तो नहीं जानता। अब आप मुझे मिल गए हैं, अब आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं। तो सनकादि कहते, नारद जी आप चिंता मत करो, हम बताते सत्कर्म किसे कहते हैं। तब सनकादि बोले, नारद जी, सत्कर्म सोचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सौतो गीत शुकादिभिः। नारद जी, सत्कर्म का जो सूचक है ना वो ज्ञान यज्ञ है। और वो ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवतालाप, भागवत महापुराण की कथा ही ज्ञान यज्ञ है। इसीलिए भागवत जी को ज्ञान यज्ञ महोत्सव कहा जाता है। भागवत करवाओ, वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो नारद जी हंसते हुए बोले, महाराज मैंने वेद पाठ किए, गीता पाठ किए, उससे भी ठीक नहीं हुए, तो भागवत से कैसे ठीक होंगे? अरे भागवत तो वेदों का ही पका हुआ फल है। जब वृक्ष से कुछ नहीं हुआ तो फल से क्या होगा? तो सनकादियों ने नारद जी को विविध दृष्टांतों से समझाया। आमूलांग्र रसस्तिष्ठ न स्वाद्यते यथा सभूय सपृथक भूत फले विश्व मनोहर। नारद जी, जैसे आम का फल कितना मीठा होता है, मधुर स्वादिष्ट। और पहली बार कोई व्यक्ति आम खा ले ना, और खाते खाते मन में विचार करने लगे, भाई देखो कितना बढ़िया स्वादिष्ट मधुर फल है। अरे यदि फल इतना मीठा है तो इसका पेड़ कितना मीठा होगा। और वो फल को छोड़ करके पेड़ की टहनी तोड़ करके खाने लग जाए तो क्या होगा? क्या वो स्वाद आएगा? किसी काल में नहीं आएगा। क्योंकि आम के फल में जो मधुरता है, जो मिठास है, वो उसके वृक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। तो उसी प्रकार भागवत वेदों का पका हुआ फल है। वेदों से उनका कल्याण नहीं हुआ, आप भागवत सुनाओ, वो स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरा दृष्टांत दिया, यथा दुग्धे स्थितम सर्पिन स्वादयो कल्पते पृथक भूतम हि तदगव्यम देवानाम रसवर्धनम। जैसे दूध में घी छुपा हुआ है, सब जानते हैं, परंतु घी बनाने के लिए एक परंपरा है। वो परंपरा क्या है? पहले तो गाय से दूध को दुहा जाता है, फिर उसको जमाया जाता है। जब दही बन करके तैयार हो जाता है तब उसका मंथन करके उसमें से मक्खन निकलता है। और जब मक्खन निकलता है तो मक्खन को पिघला करके फिर घी प्रकट होता है। ये एक परंपरा है। तो नारद जी, उसी प्रकार से श्रुतियों ने वेद भगवान का मंथन किया। यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम
आध्यात्म दीपमतिति तिरिशितां तमवन्धः संसारिणा करुणया पुराण गुह्यां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तो समस्त श्रुतियों ने वेद भगवान का जब मंथन किया तो उसमें से आध्यात्म दीप भागवत का प्रादुर्भाव हुआ और ये जनमानस का कल्याण करने के लिए जो संसार के अंधेरे में भटक रहे हैं उनको दीप ज्योति पथ प्रदर्शित करने के लिए आध्यात्म दीप भागवत जी के रूप में संसार में प्रकट किया है। इसलिए भागवत का नाम आध्यात्म दीप है। और इस कली काल में भागवत भगवान ही सिंह गर्जना कर रहे हैं, मुक्तिदान की सिंह गर्जना कर रहे हैं। मुक्तिदानेन गर्जति ही, इसलिए भागवत सुनाओ। तीसरा और अंतिम दृष्टांत दिया, एक क्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्त तिष्ठति पृथक भूतम च सामिष्टा तथा भागवती कथा। जैसे उदाहरण से समझा रहे हैं सनकादि नारद जी को। नारद जी, जैसे गन्ने से शक्कर बनती है, चीनी बनती है, परंतु आप घर में चाय बना रहे हो, अब घर में चीनी खत्म हो जाए और आपके आंगन में कोई गन्ने का पौधा हो, आप आपस में विचार करें, भाई देखो गन्ने से ही तो चीनी बनी है, क्यों ना गन्ना ही काट करके चाय में डाल दें तो मीठा लग जाएगा। परंतु नहीं, चीनी गन्ने से ही बनती है, परंतु उसकी एक पद्धति है, एक परंपरा है। गन्ना चाय में डालने से कभी भी मीठा नहीं लग सकता है। तो पहले गन्ने को काटा जाता है, फिर मशीनों में उसका रस निकाल करके उससे गुड़ बनती है, फिर गुड़ में कई प्रकार के केमिकल मिला करके उससे चीनी तैयार की जाती है। तो उसी प्रकार पृथक भूतम हि तदगव्यम देवानाम रसवर्धनम पृथक भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। उसी प्रकार जो गुण वेद में नहीं वो गुण भागवत में है। भागवत सुनाओ, स्वस्थ हो जाएंगे। सनकादियों ने जब कहा, नारद जी की समझ में बात आ गई। नारद जी बोले, भैया आप कथा वक्ता आप ही हैं, आप ही कथा करेंगे। तो कहाँ करें? तो आप जरा ध्यान देना, ये वार्तालाप हो रहा है बद्रीनाथ में और कथा करवाने का निश्चय किया गया हरिद्वार में। तो सनकादि नारद जी के साथ हरिद्वार में आए। हरिद्वार में कथा इसलिए कर रहे हैं, वहां पर लोग रहते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ में तो विशाल पर्वत खंड है, जंगल हैं, गुफाएं हैं, वहां पर तो मानव एक भी नहीं रहता। तो भागवत कथा का फल तब प्राप्त होता है जब उसको लोग जनमानस सुन करके उसका आनंद लें। ये नहीं भी हम घर के भीतर कथा करवा लें, तो वैसे लाभ तो उसका है, परंतु जितना ज्यादा लोग कथा को सुनेंगे उससे उतना ही ज्यादा फल प्राप्त होता है। अधिकस्य अधिकम फलम। तो हरिद्वार में कथा आरंभ हो गई। रेत की बढ़िया बालू का मंच बना करके सनकादि बैठ गए, नारद जी भी बैठ गए श्रोता बन करके। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य का आह्वान किया और जैसे ही सारे संसार में खबर फैली कि हरिद्वार में भागवत कथा हो रही है, तब तो बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा भागे भागे कथा का रसपान करने के लिए हरिद्वार आ गए। भृगुर वशिष्ठ वनश्च गौतम वेदादितिर देवल देवरातौ। बड़े बड़े संत महात्मा बैठ गए, हजारों की भीड़ लग गई। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य का आह्वान किया, कथा में प्रकट हो गए। अब सनकादि कथा कहने लगे। जहां 7 दिन पूरे हुए तो महाराज दोनों ज्ञान वैराग्य एकदम स्वस्थ होकर के कथा में बिल्कुल युवक बन करके बैठ गए। भक्ति माता ने जब देखा, वो देखो भगवान की बड़ी कृपा, भागवत को सुन करके मेरे दोनों बेटे एकदम स्वस्थ हो गए। तब तो दोनों हाथ जोड़ करके भागवत भगवान की भक्ति माता मुक्त कंठ सराहना करने लगी। भक्ति माता कहती हैं, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे
भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सदा विराजे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सदा विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नादेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नादेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। भक्ति माँ अपने दोनों बेटाओं को स्वस्थ दे करके बड़ी प्रसन्न होकर के हाथ जोड़ करके मुक्त कंठ भगवान की प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथीति नामानि मुहुर बदंती। बार बार भगवान का नाम जप करने लगी। जैसे नारद जी ने देखा वही देखो भागवत सुन करके ज्ञान वैराग्य दोनों स्वस्थ हो गए। भक्ति माता भी बड़ी प्रसन्न है। तो नारद जी ने सनकादियों से हाथ जोड़ करके प्रश्न पूछ लिया, महाराज जरा एक बात बताओ कि भागवत को सुनने से कौन कौन लोग मुक्त होते हैं, किस किस के पाप समाप्त हो जाते, जरा ध्यान से सुनना। क्योंकि संसार के प्राणी से ना चाहते हुए पाप हो ही जाते हैं। मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाप हो जाते हैं। तो इसलिए कैसे कैसे पापी भागवत को सुनने से मुक्त होते हैं, जरा ये बताओ। तो सनक आदि कहते हैं, नारद जी हम आपका ये प्रश्न ही समाप्त कर देते हैं कि कौन कौन से लोग भागवत को सुनने से मुक्त होते हैं, कैसे कैसे पापी। तो सनक आदि कहते हैं, नारद जी ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी ये मानव जिन व्यक्तियों ने जीवन भर पाप ही पाप कर्म किए हों, सदा सर्वदा और दुराचार रता विमार्गगः हमेशा उल्टे ही काम किए हो, सदा उल्टे रास्ते पर ही चले हो, कभी सीधा रास्ता अपनाया ही नहीं। क्रोधाग्निदग्धा क्रोधी हो, कामी हो, कुटिल हो, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तो ऐसे दुष्ट दुराचारी पापी क्रोधी लोभी व्यक्ति भी यदि जीवन पर्यंत पाप कर्म करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और वो मरने के बाद यदि कहीं प्रेत योनि में भटक रहे हो, परंतु यदि उनके घर वाले उनको प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए अपने घर में भागवत कथा का आयोजन करें, तो निश्चित रूप से वो भयंकर प्रेत योनि में पड़ा हुआ पापी व्यक्ति भी भागवत को सुन करके प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। ऐसी भागवत की महिमा है। तो देखो सब फायदे की बात सोचते हैं, तो इससे बड़ा क्या फायदा होगा। भाई जीते जी कथा सुन ले कोई, उसका तो कल्याण होता ही है, परंतु मरने के बाद भी भागवत भगवान प्रेत योनि से भी हमको मुक्ति दिलाते हैं। तो इससे बड़ा और क्या फायदा होगा। जीते जी भी फायदा और मरने के बाद भी फायदा। नारद जी ने जब सुना तो हाथ जोड़ करके कह दिया, महाराज क्या कभी ऐसा हुआ भी है या आप ऐसी कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। सनकादि बोले ना ना नारद जी हम प्रमाण देंगे। अच्छा तो बताओ कोई प्रमाण है। तब सनकादि बोले, नारद जी एक बार की बात, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। एक बार की बात, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर है। वहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग रहते हैं और सब अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर एक ब्राह्मण है जिनका नाम है आत्मदेव। बड़े ही विद्वान ब्राह्मण, परंतु जैसे ये ब्राह्मण विद्वान हैं, इनकी पत्नी का नाम धुंधली और ये उतनी ही उनसे विपरीत।
दुष्ट, दुराचारी, पाखंडी, झगड़ालू। परंतु देखिए भगवान की कृपा क्या थी। वैसे तो ये हैं, परंतु घर में कोई संतान नहीं है। तो पड़ोसी क्या कहते हैं आत्मदेव के लिए, भाई देखो भगवान का दिया, आत्मदेव के घर में धन है, पत्नी है, परंतु धन का सदुपयोग करने के लिए कोई संतान नहीं है, इसलिए क्या करोगे धन लेकर के। आत्मदेव विचार करने लगे, भाई बात बिल्कुल सही है, धन तो है परंतु कोई घर में बेटा बिटिया नहीं है, तो क्या करेंगे धन से। और मन ही मन में विचार करने लगा आत्मदेव, दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजाम विना दिग्धनम च न पत्नस्य दिक्कुलम संतति विना। अरे संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है, इसलिए मुझे घर में रहना ही नहीं, मुझे मर जाना है। अब एक दिन घर से रूठ करके, रुष्ट होकर के आत्मदेव घनघोर जंगल में चला गया मरने के लिए। एक गाय घर में है, वो भी बांझ। अब घनघोर जंगल में जैसे पहुंचे, विचार कर ही रहे थे कि क्या करूं क्या करूं। इतने में ही एक साधु महात्मा जी सामने से आते हुए नजर आए। दोनों हाथ जोड़ करके महात्मा जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा जी ने आत्मदेव को उठाया। आत्मदेव रो रहे थे, तो महात्मा ने पूछा, रे महाराज आप कौन हैं? कथम रोदिषि विप्रम त्वं काते चिंतावलीयसि वदम त्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे महाराज आप कौन हैं? इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हैं और आप दुखी लग रहे हैं, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, जरा बताओ तो सही, हमें अपना कष्ट बताओ। आत्मदेव ने तुरंत अपना सारा कष्ट दुख महात्मा जी को बतलाया और आत्मदेव बोला, महाराज अब आप मुझे बेटा प्रदान करो, मैं बेटे के लिए ही भटक रहा हूं। महात्मा जी ने कहा, रे आत्मदेव भगवान की बड़ी कृपा है तुम्हारे घर में बेटा नहीं है, क्योंकि देखो या तो संतान हो तो कैसी हो, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाली हो, बुद्धिमान हो, विवेकी हो और मान में जिसकी थोड़ी बहुत मान प्रतिष्ठा हो। सब आजकल मान प्रतिष्ठा के लिए जीते हैं, परंतु यदि संतान कहीं भयंकर डाकू बन गया, बेटा हो गया और वो डाकू बन गया, तो वो संतान पद पद में माता पिता को दुख पहुंचाते हैं। इसलिए आत्मदेव आप बड़े सुखी हैं जो भगवान की कृपा से आपके घर में संतान है ही नहीं। इसलिए छोड़ो, रोना धोना बंद करो और भगवान से प्रीति लगाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव ने कहा, महाराज ऐसे प्रवचन तो मुझे भी बहुत आते हैं, परंतु मुझे बेटा चाहिए बस। जब संत महात्मा ने बहुत समझाया, आत्मदेव को बड़ा भारी क्रोध आया, सो तुरंत अपना सिर पत्थर पर पटका, रक्त की धार बहने लगी। महात्मा बोले, अरे आत्मदेव क्या कर रहे हो, मर जाओगे। आत्मदेव कहता, महाराज मरने तो आया ही था, परंतु आपके प्रवचन सुन करके अब मुझे और ज्यादा कष्ट हो रहा है और मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरी हत्या का दोष आपको लगेगा, आप साक्षी हैं। या तो मुझे बेटा दो या तो अभी मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। महात्मा जी के होश उड़ गए, हे भगवान ये तो बड़ा दुष्ट है। तो महात्मा जी बोले, आत्मदेव चिंता मत करो, मैं जरा देखूं तो सही तुम्हारे भाग्य में बेटा है भी या नहीं। तो महात्मा जी ने आंख बंद की तो 7 जन्मों की जन्म कुंडली आत्मदेव की सामने आ गई। महात्मा जी बोले, अरे आत्मदेव तुम तो इस जन्म में बेटा मांग रहे हो, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक बेटे का सुख है ही नहीं, इसलिए छोड़ो ये रोना धोना। अब तो आत्मदेव का दुख और भी 7 गुना और बढ़ गया। आत्मदेव ने फिर से पत्थर पर सिर पटका और बोला, महाराज पहले तो मेरा दुख केवल 1 जन्म का था, अब तो आपने 7 गुना और बढ़ा दिया, 7 जन्मों तक बेटा है ही नहीं, इसलिए अब मैं नहीं बचूंगा, अब तो अपने प्राण त्याग ही दूंगा। बड़ी मुश्किल से संत महात्मा जी ने रोका और महात्मा जी बोले, भाई देखो आत्मदेव हमारे बस में तुमको बेटा देना तो नहीं है, परंतु इतना हम आशीर्वाद देते हैं, यदि आपने भगवान का नाम जपा तो
9 महीने बाद तुम्हारी पत्नी के गर्भ से सुंदर बेटा पैदा हो जाएगा। और अपनी झोली में हाथ डाला, एक दिव्य फल आत्मदेव के हाथ में दिया और कहा कि जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, तो भगवान की कृपा अगर होगी तो आपके घर में बेटा हो जाएगा। आत्मदेव जी बोले बस बस महाराज, बात बन गई, मुझे पक्का विश्वास है अब तो बेटा होगा ही होगा। आत्मदेव घर भागा, देवी धुंधली को सारी कथा व्यथा सुनाई, देवी फल खा लो बेटा होगा। अब स्वयं तो आत्मदेव जी कहीं गांव में चले गए पंडिताई करने के लिए, इधर धुंधली विचार करने लगी, हे भगवान मेरे पतिदेव बहुत भोले हैं, ना जाने किस महात्मा ने इनको बुद्धू बना दिया, क्या कभी फल खाने से बेटे होते हैं, क्या करूं, क्या फल खा लूं। अब विचार कर ही रही थी, इतने में ही धुंधली की पड़ोसिन घर में आई। बहन धुंधली क्या कर रही हो? धुंधली बोली बहन तू सही मौके पर आई है, ये देखो मेरे स्वामी फल लाए हैं। और पतिदेव बोले देवी फल खा लो बेटा होगा। अब तुम ही बताओ मैं इस फल को खाऊं या ना खाऊं। पड़ोसी ने बोली अरे बहन धुंधली, मुझे पक्का विश्वास है यदि संत महात्मा ने ये फल दिया है तो अवश्य ही फल खाने से तुम्हारे घर में बेटा होगा, आंख बंद करके फल खा लो। धुंधली बोली बहन वो सब तो ठीक है, मैं फल खा लूंगी, परंतु तू मुझे एक बात बता। अच्छा बहन पूछ। तो धुंधली कहती है फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो याति गृह कार्यम कथम भवे। अरे बहन मैंने सुना है कि जो महिला गर्भवती होती है उसका पेट बहुत बड़ा हो जाता है। बोले हाँ बहन तूने बिल्कुल ठीक सुना है। तो बहन यदि मेरा पेट बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं घर का काम तो नहीं कर पाऊंगी। पड़ोसी ने बोली हाँ बहन ये भी तूने बिल्कुल ठीक सुना है। तो पड़ोसी ने बोली अरे बहन तुझे क्या करना है, तेरे घर में बड़ा भारी धन है, अपनी ननद को बुला लेना, 9 महीने खूब काम करवाना और 9 महीने बाद कुछ पैसे दे करके उसको विदा कर देना। धुंधली बोली अरे बहन तू मेरी ननद को नहीं जानती, मेरी ननद बड़ी चोरटी है, चोर है, अरे 9 महीने में तो सारा घर ही साफ कर देगी। सुनंदा संग हरेश तथा। और बहन दूसरी बात बता, स्वल्प भक्षम ततो याति गृह कार्यम कथम भवे। यदि कहीं अचानक घर में आग लग गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी और मैं घर में ही मारी जाऊंगी। पड़ोसी ने बोली अरे बहन तू ये क्या अनाप शनाप सोच रही है, फल खा ले बेटा होगा, मुझे विश्वास है। पड़ोसी तो चली गई, धुंधली ने फल नहीं खाया। अब दूसरे ही दिन धुंधली की सगी बहन घर में आई जो बहुत गरीब है, पहले से ही 8 बेटे घर में हैं, 9वां बेटा गर्भ में है। और धुंधली की बहन की नजर धुंधली के धन पर थी। सारी कथा व्यथा जब धुंधली ने अपनी बहन को सुनाई तो धुंधली की बहन बोली अरे बहन फल बिल्कुल मत खाना, अरे क्या कभी फल खाने से भला बेटे होते हैं, अरे ये बाबा बैरागी दुनिया को पागल बनाते फिरते हैं। और बहन तुझे बेटा पैदा करके क्या करना है, अरे मेरे घर में पहले ही 8 बेटे हैं, अभी 9वां मेरे पेट में है, और बहन जैसे ही बेटा मेरा पैदा होगा मैं रातों रात तुम्हें दे दूंगी, और तुम अपने पति से झूठ कह देना, अपने पेट में कपड़े बांध लेना और कह देना देखो महाराज मुझे बड़ा फायदा हुआ है, मैं गर्भवती हो गई फल खा करके। और रही मेरे पति की बात, कुछ पैसा देकर के उनका मुंह बंद कर लेना। धुंधली बोली बहन तू मेरी सगी बहन है, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा तो बहन इस फल का क्या करें? तो बहन बोली धुंधली तेरे घर में गाय पड़ी है ना वर्षों से बांझ, जिसने कोई बछड़ा बछिया नहीं दी, फल गाय को खिला देंगे और फिर देखते हैं फल में कोई चमत्कार होगा तो कुछ ना कुछ होगा। अब तो पेट में धुंधली ने कपड़े बांध लिए, पेट फुला दिया। पतिदेव से बोली महाराज देखो मुझे बड़ा फायदा हुआ है, मैं मां बनने वाली हूँ। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, गांव में घर घर जाकर के कह रहे हैं अरे महाराज अब तो 9 महीने बाद हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेगी। अब आत्मदेव जी को पता ही नहीं था कि देवी ने फल नहीं खाया। अब जैसे जैसे 9 महीने पूरे हुए, धुंधली की बहन ने जब बालक को जन्म दिया, रातों रात वो बालक धुंधली की गोद में डाल दिया।
धुंधली ने बालक को अपने पति को दिखाया, महाराज देखो मुझे बेटा हुआ है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न। समय बीता, 3 महीने जब हुए तो जिस गाय को फल खिलाया था उस गौ माता ने भी आज बालक को जन्म दिया। देखिए प्रभु का कौतक। जहां आत्मदेव जी ने सुना बड़े प्रसन्न हो गए। भी देखो भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। पहले एक भी बेटा नहीं था और आज घर में 2-2 बेटे हो गए। गाय ने भी मानव पुत्र को पैदा किया। क्यों? क्योंकि गाय के गर्भ से जो बालक प्रकट हुआ उसके कान केवल गाय के कान की तरह थे, बाकी संपूर्ण शरीर मानव का है। ब्राह्मण को बुलाया, दोनों बालकों के नामकरण संस्कार हुए। तो धुंधली के बेटे का नाम रखा धुंधुकारी और गाय के गर्भ से जो बालक प्रकट हुआ उसका नाम गौकर्ण। तो सूजी कहते हैं शौनक जी, ख्याति तो दोनों ने ही प्राप्त की, परंतु गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। आगे चल करके गौकर्ण जी तो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान बने और धुंधुकारी बहुत बड़ा डाकू बन गया। स्थिति ये आ गई, घर में जितना धन था सब धुंधुकारी ने बाजार में बेच दिया। एक दिन आधी रात में घर में आया, अपनी माँ धुंधली से कहा, माँ धन दो, पैसे दो। धुंधली बोली, बहन जितना, धुंधली बोली, बेटा जितना घर में धन था सब तूने बाजार में बेच दिया, अब तो घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है, कहाँ से दूं? तो जलती हुई लकड़ी अंगीठे से लाई और धुंधुकारी उसी जलती हुई लकड़ी से अपनी माँ को मारने लगा। धुंधली मन में विचार करने लगी, हे भगवान मेरे घर में ये ऐसा दुष्ट दुराचारी बालक क्यों पैदा हुआ? और रात में उठ करके घनघोर जंगल में जाकर के गहरे गड्ढे में अपने प्राण धुंधली ने त्याग दिए। धुंधली मर गई। अब आत्मदेव जी रोने लगे, हे भगवान मेरे घर में बेटा क्यों है? अब आप जरा ध्यान देना, आत्मदेव पहले भी रो रहे थे कि बेटा नहीं है, आज भी रो रहे हैं कि बेटा क्यों है। अब जब रोते हुए गौकर्ण जी ने आत्मदेव जी को देखा तो पिता के पास में गए, क्योंकि गौकर्ण भी आत्मदेव को पिता ही कहते थे। बोले, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव बोले, बेटा गौकर्ण मेरे रोने का कारण मेरा बेटा ये दुष्ट दुराचारी धुंधुकारी है। चारों तरफ इसने मेरी अपकीर्ति कर दी, मुझे अपमानित कर दिया, बदनाम कर दिया, इसीलिए रो रहा हूं। तो गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिता गौकर्ण को, अपने पिता आत्मदेव को बड़ा ही सुंदर सार गर्भित उपदेश दिया है। क्या कहते हैं गौकर्ण जी महाराज? पिताजी, न च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी, संसार में कोई सुखी है ही नहीं, क्योंकि संसार दुखों का घर है। भगवान ने संसार के बाहर पहले एक बोर्ड लिख करके रखा है। क्या लिखा है? दुखालयम शाश्वतम। जैसे बाजार में जहां पर पुस्तकें बेची जाती हैं वहां पर लिखा होता है पुस्तकालय, जहां पर भोजन बनता है वहां लिखा होता है भोजनालय। तो इसलिए पिताजी, संसार दुखों का घर है, दुखालयम शाश्वतम। और यहां पर हम कितना भी प्रयास यदि सुखी होने का कर लें फिर भी हम किसी काल में सुखी नहीं हो पाएंगे, अपितु दुख के और दलदल में नीचे ही नीचे चले जाएंगे। न च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। अरे देवराज इंद्र से भी यदि पूछा जाए तो वो भी सुखी नहीं है। सुखम चक्रवर्तिनः, चक्रवर्ती की गद्दी पर बैठा हुआ सम्राट यदि उसको भी पूछा जाए तो वो भी सुखी नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी,
राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो संसार में सुखी कोई नहीं है, सब दुखी है। परंतु सुखी कौन है पिताजी? सुखी संसार में केवल वो हैं जो एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं, वही सुखी है। देहे स्तिमा सुरुधिरे भिमतिम त्वजत्वम, जाया सदा दिशु सदा ममता विमुंसः। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी आप अपने बेटे से मोह छोड़ दो, क्योंकि देखो संसार में कोई किसी का बेटा बेटी नहीं है। ये तो हाड़ मांस की पेटी है, मलमूत्र में लपेटी है। कौन किसका बाप है, कौन किसकी बेटी है। इसलिए पिताजी आप अपने बेटे से मोह त्याग दो और एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करो, तो आप सुखी हो जाएंगे। और हम सबको भी देखो संसार में बांधने वाली दो ही रस्सियां हैं, एक अहमता और एक ममता। मैं, जो मैं है ना, मैं शब्द भी, हमने ये किया, मैंने ये किया, मेरा दुकान, मेरा मकान, मेरा कारोबार। तो एक तो मैं यही संसार में बंधन का कारण है, और दूसरा हमारे जो संबंधी हैं ममता, जिनसे हमारी ममता बंधी हुई है, वही कारण है संसार में हम सबको बांधे रखने का। तो इसलिए पिताजी एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करो। तो 60 वर्ष की आयु में आत्मदेव जी ने घर को त्यागा, भगवान का भजन करने बैठे और परम धाम को चले गए। गौकर्ण ने धुंधुकारी से कहा, भैया हमें तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दो। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए गए, और इधर धुंधुकारी ने 5 वेश्याओं को घर में ला करके रखा। और एक दिन राजा के महल में बहुत बड़ी चोरी की। 5 वेश्याओं ने विचार किया, भाई देखो अब की बार धुंधुकारी इतना धन लाया है, अब जीवन भर हमको कभी भी कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु राजा को जब पता लगेगा, राजा के सेवक ढूंढते हुए आएंगे, धुंधुकारी को तो जेल की हवा खिलाएंगे ही खिलाएंगे, परंतु हमको भी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। तो क्या करें? 5 ने विचार किया, धुंधुकारी का काम ही तमाम कर दो। धुंधुकारी पलंग पर सो रहा था खर्राटे बजा करके, तो 5 वेश्याओं ने पलंग से धुंधुकारी को बांधा। जब धुंधुकारी की नींद टूटी तो एक दौड़ करके गई, जलते हुए अंगीठी से कोयले लाई, धुंधुकारी के मुंह में डाल दिए। धुंधुकारी की मृत्यु हो गई, मर गया। और 5 वेश्याओं ने घर में ही गड्ढा खोद करके धुंधुकारी को दबा दिया और सारा धन लेकर के भाग गई। एक दिन की बात, जब गौकर्ण जी घूमते घूमते गया में पहुंचे, तो गया में अपने गांव के कुछ लोग मिल गए। सबसे पूछा, महाराज बताओ घर में सब ठीक ठाक तो है, मेरा भाई धुंधुकारी ठीक है? गांव वालों ने कहा, महाराज आपके भाई धुंधुकारी की तो मृत्यु हो गई, 5 वेश्याओं ने घर में ही गड्ढा खोद करके दबा दिया। अच्छा, तो जब भाई की मृत्यु का समाचार सुना तो गया में गौकर्ण जी ने अपने भाई के नाम से पिंडदान किया, तर्पण किया। और एक दिन घूमते घूमते अपने गांव में आधी रात में पहुंचे, अपने घर का दरवाजा खोला, एक कोना साफ किया, आसन लगा करके बैठ गए। जहां आंख बंद करके भगवान का ध्यान करना चाहा तो एक बड़ा भयंकर प्रेत गौकर्ण जी को डराने लगा। कभी वो सुअर बन जाता, कभी गधा बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी बकरा बन जाता, जोर जोर से चीखता चिल्लाता, परंतु अपने मुंह से कुछ नहीं कहता। गौकर्ण जी को जब परेशान किया तो गौकर्ण जी ने अपने कमंडल में से जल लिया और अभिमंत्रित करके धुंधुकार उस राक्षस प्रेत पर मारा, तो प्रेत की वाणी खुल गई।
गौकर्ण जी ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तो हाथ जोड़ करके प्रेत कहता है, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीयैनैव दोषेण ब्रह्मतत्त्वनाशितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। अरे धुंधुकारी, आप प्रेत बन करके क्यों भटक रहे हो? तो धुंधुकारी कहता है, महाराज मैंने बड़े भारी पाप किए और उन पापों का परिणाम ये हुआ कि मुझे प्रेत बन करके आज प्रेत योनि में भटकना पड़ रहा है। और भैया सच बताऊं तो प्रेत योनि में बड़े कष्ट हैं। ना तो कुछ खाने को मिलता है, ना पानी पीने को मिलता है, क्योंकि प्रेतों का जो मुख होता है वो सिला हुआ होता है। केवल वायु पी करके ही प्रेतों को अपनी जीवन यापन करना पड़ता है। इसलिए भैया बड़े कष्ट हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे प्रेत योनि से मुक्त करो। गौकर्ण जी बोले, अरे भैया धुंधुकारी, जब मुझे तुम्हारे मृत्यु का समाचार गया में मिला तो मैंने तुम्हारे नाम से पिंडदान किया, श्राद्ध तर्पण किया। और गया की ऐसी महिमा है कि कितना भी बड़ा सा बड़ा प्रेत हो, यदि उसके नाम से गया में पिंडदान कर दो तो वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। फिर तुम मुक्त क्यों नहीं हुए? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो धुंधुकारी क्या कहता है, भैया गौकर्ण, गया श्राद्ध शतिर्नापि मुक्तिरमे न भविष्यति। भैया आपने बिल्कुल सही कहा, गया में पिंडदान करने से बड़े बड़े पापी मुक्त हो जाते हैं, परंतु भैया मैं उन बड़े बड़े पापियों से भी बड़ा पापी हूं। जरा ध्यान देना, ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रय। और देखो पापा सब कहते हैं, आजकल प्रचलन चल पड़ा है ना पापा कहने का। छोटे बच्चे सब अपने माता पिता को पापा कहते हैं। पहले तो रिवाज था पिताजी कहते थे, बाबूजी कहते थे, बाप कहते थे हमारे गांव में। तो भाषा थोड़ी सी वो अभद्र थी, परंतु वो सही अच्छी भाषा थी। परंतु पापा का अर्थ पता है क्या होता है? ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रय। पापा का अर्थ होता है जो बड़े भयंकर पापी होते हैं वो पापा। तो पापी तो छोटा होता है, परंतु पापा बहुत बड़ा भयंकर पापी, वो पापा। रामचरितमानस में, भागवत महापुराण में, सब शास्त्रों में पापा शब्द का एक ही अर्थ आया, जो भयंकर पापी हो वो पापा। और हम लोग पापा कहलवाने में बड़े गौरवान्वित होते, भाई वाह हमारे बेटे ने हमको पापा कह दिया, तो इसका मतलब हम बड़े भारी बड़े पापी हैं। तो इसलिए धुंधुकारी बोला, भैया इस प्रेत योनि में बड़े कष्ट हैं, मैंने बड़े भारी पाप किए हैं और मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं। गया श्राद्ध शतिर्नापि मुक्तिरमे न भविष्यति। आप यदि मेरे नाम से गया में 100 पिंडदान भी कर दोगे ना, तब भी मैं प्रेत योनि से मुक्त होने वाला नहीं हूं। इसलिए भैया मेरी मुक्ति का कोई और उपाय करो। गौकर्ण जी ने कहा, अच्छा भैया धुंधुकारी, अभी तुम अपने स्थान को जाओ, सुबह होते हम कुछ उपाय करेंगे। प्रातःकाल जब हुआ, सारे गांव में खबर फैली गौकर्ण जी आए हैं। सब ने गौकर्ण का आशीर्वाद लिया। सबसे गौकर्ण जी ने पूछा, भैया बताओ मेरे भाई धुंधुकारी की मुक्ति कैसे होगी? परंतु कोई भी बताने में सक्षम नहीं था। अब उसी समय भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो रहे थे। सो हाथ जोड़ करके गौकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य को प्रणाम किया और भगवान सूर्य से ही पूछ लिया, तोभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम। हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण भगवान सूर्य, मुझे बताओ मेरी भाई की मुक्ति कैसे होगी? सारा गांव देख रहा था। जहां गौकर्ण जी ने पूछा तो भगवान सूर्य खड़े हो गए और भगवान सूर्य ने उद्घोषणा कर दी, हे गौकर्ण जी महाराज, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह हम वाचनम कुरु। गौकर्ण जी, धुंधुकारी की मुक्ति केवल भागवत कथा सुनने से होगी। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु।
और उसी दिन से भगवान सूर्य ने भी भागवत महापुराण पर अपनी मोहर लगा दी कि पापियों को प्रेत योनि से मुक्त करवाने के लिए दुनिया में केवल और केवल एक ही प्रमाणिक ग्रंथ है और वो है भागवत भगवान। बोल भागवत भगवान की जय हो। तो सारे गांव वालों ने कह दिया, हे गौकर्ण जी महाराज, आप बड़े विद्वान हैं, अब आप ही कथा करिए। तो गांव के बीचों बीच जगह नियुक्त की गई, बढ़िया मंडप का निर्माण किया, बढ़िया सुंदर व्यासपीठ बनाई गई। उस व्यासपीठ पर गौकर्ण जी को विराजमान कर दिया। सारे गांव वाले बैठ करके कथा सुनने लगे और गौकर्ण जी महाराज ने धुंधुकारी का भी आवाहन किया। अब धुंधुकारी जैसे ही पांडाल में आया, अब कहाँ बैठे, यहां बैठे, इधर से हवा आई उधर उड़ा करके ले गए, इधर बैठ गया उधर से हवा आई उधर उड़ा करके ले गए। अब कथा आरंभ हो गई। धुंधुकारी को लगा मैं तो प्रेत हूं। प्रेतों का जो शरीर होता है ना, ये वायु प्रधान होता है। बहुत आवाज बहुत फैल गई है भाई साहब। तो प्रेतों का जो शरीर होता है ना, वायु प्रधान होता है। तो धुंधुकारी को लगा यदि ऐसे ही मुझे हवा उड़ाती रही तो फिर मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा और मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। तो पांडाल में बड़ी बड़ी बल्लियां लगी थी, डंडे बांस के। अब तो देखो आज का समय सब परिवर्तित हो गया। आधुनिक युग में अब बांस की डंडे नहीं लगते, बल्लियां नहीं लगती हैं। अब तो लोहे के खंभे, बड़े सुंदर सुंदर पंडाल बनते हैं। उस समय बांस के डंडे लगते थे। तो धुंधुकारी ने एक 7 गांठों वाला डंडा देखा, उसकी एक गांठ में धुंधुकारी बैठ गया, क्योंकि डंडे के अंदर हवा प्रवेश नहीं करती, बांस का डंडा। तो पहले दिन की कथा धुंधुकारी ने सुनी। जैसे ही कथा पहले दिन की पूरी हुई, बांस की गांठ टूट गई और होते करते जैसे 7 दिन पूरे हुए, 7 गांठें बांस की चटक गई। तो मानो पहले दिन की कथा जब पूरी हुई तो पहले लोक का दरवाजा धुंधुकारी के लिए खुल गया। 7 दिन की कथा पूरी हुई, 7 दरवाजे धुंधुकारी के लिए खुल गए, क्योंकि 7 लोक हैं ऊपर, भू भुव स्व मह जन तप और स्वर्ग सत्य लोक। 7 दिन जैसे पूरे हुए तो 7वें दिन धुंधुकारी का शरीर एक देवताओं के समान परिवर्तित हो गया। दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडितः। पीताम्बरधारी धुंधुकारी जैसे ही कथा मंडप में प्रकट हुआ देवताओं के समान शरीर लेकर के, तो हाथ जोड़ करके भागवत भगवान को प्रणाम करने लगा, गौकर्ण भैया को धन्यवाद देने लगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवासिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातरमाशो मोचयः गोकर्ण वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत्। अरे भागवत भगवान को बारंबार प्रणाम है, जिन भागवत भगवान ने मुझे प्रेत योनि से मुक्त किया। गौकर्ण ने पूछा भैया तुम कौन हो? गौकर्ण जी ने जब पूछा, धुंधुकारी मुस्कुराता हुआ बोला महाराज मुझे नहीं पहचाना, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि, मैं आपका भाई धुंधुकारी। अरे धुंधुकारी तुम प्रेत योनि से मुक्त हो गए? बोले हाँ भैया। अहो बंधो कृपा सिंधो, अरे भैया मैं यदि आज मुक्त हुआ तो केवल आपकी ही कृपा से। आपने भागवत कथा सुनाई और मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया, इसलिए मैं आपको और भागवत जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। आर्द्रम शुष्कम लगोस्तूलः वाङ्मना कर्म विकृतम श्रवणद विदेहत पापम पापको समिधो यथा। धुंधुकारी कहता है अरे व्यक्ति के मन वचन और कर्म, मन वचन और मन से वचन से किए हुए पापों को भस्मीभूत करने वाला यदि दुनिया में कोई ग्रंथ है तो वो भागवत ग्रंथ है। मन वचन और कर्म से किए हुए पाप, कई बार मन से पाप हो जाते हैं,
कई बार वाणी से पाप हो जाते हैं, कई बार मन, वचन और कर्म, मन से, वचन से, कर्म से काम करते हुए भी पाप हो ही जाते हैं। तो उन सभी प्रकार के पापों का प्रक्षालन करने वाले हैं भागवत भगवान। क्योंकि भागवत कोई ग्रंथ नहीं, के लिए ना तो कोई महीना, ना कोई दिन, ना कोई मुहूर्त, बिल्कुल भी नहीं। अरे मुहूर्त तो बुरा काम करने के लिए देखना चाहिए, भाई करें या ना करें, शुभस्य शीघ्रम, अच्छा काम करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं रखा है। परंतु फिर भी मन करे कि भी हम कथा करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने ब्राह्मण के पास जाकर के मुहूर्त का संशोधन करें और तिथि निश्चित हो जाए तो किसी प्रखर वक्ता को, जो बोलने में प्रखर हो, जिसकी वाणी एकदम साफ सुथरी हो, ऐसे वक्ता का चयन करें। कम से कम 5 ब्राह्मणों का भागवत में आवरण करें और सभी संबंधियों को निमंत्रण भागवत में दें, तभी भागवत फलीभूत होती है। जितने ज्यादा लोग कथा में आकर के अन्न ग्रहण करते हैं, उतना ज्यादा उसका फल यजमान को प्राप्त होता है। क्योंकि अन्नाद भवन्ति भूतानि, गीता में लिखा है अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। तो इसलिए अन्नदान कथा में जितना ज्यादा हो सके, जितने ज्यादा लोग अन्न ग्रहण कर सकें, उतना ज्यादा उसका फल यजमान को प्राप्त होता है। और नारद जी जब कथा आरंभ हो जाए और कथा में जितने भी श्रोता बैठे हों, उन सभी श्रोताओं का एक परम कर्तव्य बनता है, व्यासपीठ से जब जयकारा लगता है तो दोनों हाथ उठा करके भगवान का उद्घोष करें, बोल भागवत भगवान की जय हो। ये क्यों? क्योंकि इससे कथा में हाजिरी लगती है। जैसे जब स्कूल जाते थे ना, तो वहां पर टीचर, अध्यापक जब हाजिरी लगाते थे, तो भाई फलाना राम, तो सब हाथ खड़ा करते थे, श्रीमान जी। अब तो भगवान जाने परंपरा क्या होगी, पर हमारे समय में, आपके समय में शायद यही था। तो मान लीजिए गुरुजी हाजिरी लगा रहे हों और हमारा ध्यान ना हो और हम हाजिरी सुन ना पाए, तो क्या होगा? वहाँ पर गुरुजी लिख देंगे ए, मतलब एब्सेंट। हम कक्षा में बैठे हैं, स्कूल आए हैं, परंतु हाजिरी नहीं सुनी तो एब्सेंट। तो उसी प्रकार हम कथा में आए तो जरूर हैं, लेकिन यदि हमने हाजिरी अपनी नहीं लगाई तो कथा में एब्सेंट लग जाएगी। तो इसलिए ये एक हाजिरी होती है। और नारद जी, सबसे बड़ी बात, जो श्रोता बैठे हों व्यासपीठ से, जब कभी कोई भगवान का गीत गाया जाता है मन वाणी को पावन करने के लिए, तो जितने श्रोता हों, समझ में जितना आ जाए तो साथ में बोलने का भरपूर प्रयास करें। क्यों? क्योंकि प्रहलादस्तालधारी तरलगतया चोद्धव कंस्यधारी वीणाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत इंद्रो वादिन्यं मृदंगम जय जय शुक्राकीर्तनेति कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूवः। क्योंकि भगवान का नाम मधुर मंगलमय है और वाणी से अवश्य भगवान का नाम जप करें। क्योंकि भगवान के 4 साधन हैं भगवान को पाने के लिए। जरा 2 मिनट की कथा शेष रह गई, जरा ध्यान से सुनना। भगवान को पाने के लिए 4 रास्ते हैं, 4 मार्ग हैं। कौन कौन से? एक तो रूप, पहला है नाम, नाम, रूप, लीला और धाम। किसी को भी पकड़ेंगे, किसी का भी आश्रय लेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नाम, रूप, लीला और धाम। परंतु जैसे ये 4 पाई लगी है ना, खटिया, बेड, इसमें 4 पाए हैं, पाँव हैं, तभी तो 4 पाई कहते हैं। तो उसी प्रकार भगवान को पाने के लिए 4 साधन हैं, नाम, रूप, लीला, धाम। परंतु 3 को छोड़ो, रूप, लीला, धाम को छोड़ो, ये बाद की बातें हैं। यदि हम नाम का पहिया पकड़ेंगे, नाम का खंभा पकड़ेंगे, तो ये तीनों स्वतः ही अपने आप चले आएंगे। मान लीजिए आप इस पैर को पकड़ो यहाँ से, इस कोने से, तो यदि हम इसको खींचेंगे तो सारी 4 पाई अपने आप ही खींची चली आएगी। तो इसलिए केवल भगवान के नाम का आश्रय हम यदि लेंगे तो रूप, लीला और धाम तीनों अपने आप ही भगवान के हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए नाम का
जप करो। तो जहां सनकादियों ने ये कहा तो सामने बैठे हैं संत समुदाय, सबसे आगे बैठे हैं प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी ने सबसे पहले तालियां बजाना आरंभ कर दिया। प्रहलादस्ताल धारी तरल गतितया चौदवकांस्य धारी। प्रहलाद जी ने तालियां बजाना आरंभ कर दिया। उद्धव जी ने मजीरा उठा करके उसको बजाना प्रारंभ कर दिया। वीणाधारी स्वर ऋषि, देव ऋषि नारद भी बैठे हैं वीणाधारी। तो नारद जी ने वीणा पर मालकोस राग प्रारंभ कर दिया। और स्वर ऋषि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। अर्जुन जी महाराज गाने में प्रवीण हैं, तो उन्होंने राग आलापना प्रारंभ कर दिया। इंद्रोवादिन्यम, इंद्र बैठे हैं, देवराज इंद्र ने अपनी मृदंग पकड़ी और मृदंग पर थाप देना आरंभ कर दिया। जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। सनकादि व्यासपीठ पर बैठे हैं, ज्यादा गाना बजाना उनको नहीं आता है। सो जय हो बलिहारी, जोर जोर से भगवान का नाम उच्चारण करने लगे। सर सर चनया व्यास पुत्रो बभूवः। देखिए गायन भी हो रहा है, वादन भी हो रहा है। भक्ति माता ने सोचा भाई संगीत के 3 ही अंग है, गायन वादन और नृत्य। तो इतना बढ़िया गाना बजाना हो रहा है परंतु कोई नाच नहीं रहा है, तो क्यों ना मैं ही तीसरा अंग संगीत का पूरा करूं। सो हजारों श्रोताओं के बीच में भक्ति महारानी खड़ी हो गई और ताथा तैया करके नाचने लगी। तो संगीत के 3 अंग पूर्ण हो गए, क्योंकि संगीत के 3 ही अंग है, चौथा कोई अंग नहीं, गायन वादन और नृत्य। तब तो महाराज व्यासपीठ पर बैठे हुए सनकादि बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय हरिद्वार में ही स्वयं व्यासपुत्र सुखदेव जी प्रकट हो गए, भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। तो महाराज सुखदेव जी महाराज ने उसी संगीत के मध्य में भागवत के श्लोकों का गायन करना आरंभ कर दिया। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे न सत्यम रसः अतः पिबतु सदभाग्यम मामा मुंचद करहिते। सुखदेव जी कहते हैं, अरे संसार के प्राणियों, इस भागवत कथा का आनंद लो, क्योंकि संसार में ही भगवान की कथाएं सुलभ हैं। तो इसलिए उसी दिन से संगीतमय भागवत की परंपरा आरंभ हो गई। नहीं तो बहुत लोग आजकल कहते हैं भाई देखो संगीत की वैसे भागवत जी में कोई आवश्यकता नहीं। तो हम आपको बात बताएं, वैसे तो आवश्यकता कोई नहीं है, परंतु कहते हैं कि संगीत है शक्ति ईश्वर की और घट घट में बसे हैं राम। और रागी जो सुनाए रागिनी तो रोगी को मिले आराम। सांप आप सबने देखे होंगे और शायद आपको ये भी पता होगा कि सांप के कान नहीं होते हैं, सांप बिल्कुल बहरा होता है। और देखो जब बीन बजती है तो बिना कानों वाला सर्प भी संगीत की उस शक्ति को समझ करके नाचने पर विवश हो जाता है। तो इसलिए संगीत है शक्ति ईश्वर की और घट घट में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए रागिनी तो रोगी को मिले आराम। तो ये शक्ति है संगीत की, और संगीत भागवत में परम आवश्यक है। क्यों? जैसे कोई छोटा बच्चा बीमार हो जाए, दवाई बहुत कड़वी होती है, दवाई खाने के लिए एकदम मना कर दे, तो घर वाले क्या करते हैं, शहद के साथ थोड़ा दवाई को चटाते हैं, भाई कम से कम दवाई अपना काम करेगी और मुंह में मिठास भी बनी रहेगी। तो उसी प्रकार ये भागवत भी एक भव औषधि है, मृत्यु भय को समाप्त करने वाली औषधि है। परंतु यदि भागवत ही भागवत सुनाएंगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा, आलस्य और निद्रा सबको प्रभावित करेगी। तो इसीलिए संगीत का सहारा लेकर के संगीत का प्रयोग शहद के रूप में यदि हम भागवत जी के साथ में करेंगे तो भागवत कथा सुनने में भी आनंद आएगा और संगीत के साथ साथ सब मस्ती से झूमते हुए भगवान का कीर्तन भी करेंगे। इसीलिए संगीत की बड़ी आवश्यकता भागवत में है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो आइए आज की कथा को यही विराम, शेष चर्चा अब कल के सत्र में। तो कल कथा का जो कल से समय है ठीक 1 बजे से 4 बजे तक। हरिओम।
आपको भी मौका मिलेगा। तो ठीक 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी। तो मैं आपसे ये हृदय से प्रार्थना करता हूँ, मैं आपका ही भाई, आपका ही बच्चा, यहीं का घर गांव का हूँ। तो समय से पहले आकर के उपासक बैठ जाएं, उसके बाद फिर लोग एक एक करके आएँ, तो वो फिर मज़ा नहीं आता है। जिसके तो बहुत ज़्यादा काम हो वो तो फिर अलग बात है, परंतु यदि समय है, देखो कितना सुंदर पंडाल बना है, बहुत बढ़िया। तो इसलिए समय से आकर के कथा में अपना स्थान आप ग्रहण करें। ठीक 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी, 4 बजे कथा विश्राम लेगी। उसके बाद ब्रह्मभोज जो भी व्यवस्था कमेटी वालों की होगी उसका सभी अनुपालन करेंगे। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे भाई श्री तो कहीं गायब हो गए हैं, परंतु कमेटी का कुछ ऐसा निर्णय था, भाई सब नीचे से भागवत ग्रंथ को प्रणाम करेंगे और वहीं से ब्राह्मण देवता आप सबको, जितने भी सब श्रोता बंधु हैं, सबको आशीष प्रदान करेंगे। तो क्योंकि मंच पर व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तो यहाँ से थोड़ा समय भी नहीं है। और विशेष निवेदन आप सभी से है समिति प्रबंधन का कि जितने भी श्रद्धालु श्रोता यहाँ पर, माताएं बहनें, सभी जितने भी आए हैं, सब भोजन प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं। किसी के मन में ये नहीं हो, भाई ये ना हो कि भाई यहाँ पर आज प्रसाद नहीं मिलेगा। तो सबको प्रसाद की व्यवस्था है। तो थोड़ा सा शांति बनाए रखते हुए और धैर्य का परिचय देते हुए क्रम से आकर के यहाँ पर प्रणाम करें। उसके बाद आरती और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ठीक कल से कथा 1 से 4 बजे तक होगी और सायंकालीन आरती 7:30-8 बजे करेंगे। तो आप यहाँ पर आकर के रात्रि में भी, हमारे बड़े अच्छे संगीत के उपासक बैठे हैं, बहुत मीठा मीठा गाने वाले, और हमारे वृंदावन से आए हुए आचार्य जी भी बहुत मीठा गाते, बड़ा मीठा स्वर है। तो इतनी वर्षों बाद जब ये संगम हुआ है तो क्यों ना इसका आनंद ले लें। तो 6-7 दिन का पता ही नहीं चलता। देखो आज दूसरा दिन हो गया, कल शोभा यात्रा थी, आज दूसरा दिन, तो ऐसे ही 6 दिन बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो आप समय से पहले आकर के यहाँ पर स्थान ग्रहण करें। तो आप सबका मैं अपनी तरफ से और समिति की तरफ से यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवान की कृपा हम सब पर हमेशा ही बनी रहे। आइए 2 पंक्तियाँ गा करके वाणी को विराम, उसके बाद कथा प्रसाद और आरती और कथा प्रसाद। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मुरली वाले हो कृष्ण कन्हैया, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। मुरली वाले हो, जाओ सभी दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। कन्हैया, मुरली वाले हो कृष्ण कन्हैया।
चर्चा नहीं है, उस जगह तेरी चर्चा नहीं है। सभी दोनों हाथ उठा करके बोलिए मुरली वाले भगवान की आंख वालों ने देखा है तुमको, कान वालों ने तुमको सुना है। आंख वालों ने देखा है तुमको, कान वालों ने तुमको सुना है। देख सकता है तुमको वो इंसान, देख सकता है तुमको वो इंसान, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। निकाले हो कृष्ण कन्हैया, निकाले हो कृष्ण कन्हैया, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। एक बार जरा पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नाव के तट पे सांवरिया तेरी राधा निहारे डगरिया। ओ यमुना के तट पे सांवरिया, तेरी राधा निहारे नगरिया। मते राधा गोविंद नाथ नाम, मत राधा गोविंद नाम गाओ, अपनी प्यारी को दर्शन दिखाओ, अपनी प्यारी को दर्शन दिखाओ। मुरली वाले हो कृष्ण कन्हैया, तेरी चर्चा नहीं है। मुरली वाले हो कृष्ण कन्हैया, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। मुरली वाले किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। मुरली वाले हो कृष्ण कन्हैया, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं बोलिए भागवत भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आज के आनंद की जय हो।